पिछले 4 वर्षों में नवाबगंज की जनता के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर सबसे ज्यादा आपको प्राउड फील होता है? नवाबगंज की जनता की तरफ से आपको सबसे ज्यादा शिकायतें किस समस्या पर मिलती है? 2027 में यदि नवाबगंज की जनता आपको फिर से मौका देती है तो 3 सबसे बड़े काम कौन से होने वाले हैं? मैंने हमेशा एक ईमानदार राजनेता की तरह से काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं बरेली जनपद के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद आपका, आपके श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो हमेशा इलेक्शन मोड पर रहती है, और प्राथमिकताओं की बात अगर मैं विधानसभा की अपने करूं तो चारों तरफ नवाबगंज विधानसभा में 2017 के बाद से लगातार विकास के काम हो रहे हैं, और जिनमें अभी बहुत ही जल्दी घोषणा होने वाली है सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक एवं रोजगार क्षेत्र की, जो नवाबगंज के लिए एक वास्तव में बहुत ही परिवर्तनकारी रहेगा। नवाबगंज के युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा और यहाँ से क्षेत्र के विकास के लिए एक धारा जैसी बहना शुरू हो जाएगी। ऐसे नवाबगंज में बहुत सारे काम हैं। जैसे मैं बात करूं तो कंपोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल के नाम पर हमारे एक जगह है पुरैनिया गांव, वहां पर बनने जा रहा है। नवाबगंज के अंदर एक बहुत महती आवश्यकता है इस समय रोडवेज बस स्टेशन की, जिसकी घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। अच्छा, पिछले 4 वर्षों में नवाबगंज की जनता के लिए आपने ऐसा कौन सा काम किया जिस पर सबसे ज्यादा आपको प्राउड फील होता है? देखिए, सबसे खास बात तो यह है कि मुझसे पहले के जो विधायक नवाबगंज में रहे हैं, आज तक जो भी रहे हैं, सबके सब बरेली में रहा करते थे, जो यहाँ से करीब 30-32 किलोमीटर दूर पड़ता है। अवेलेबिलिटी में भी दिक्कत होती थी, लोग यहाँ से उनसे मिलने जाते थे, वो पता लगा कि कहीं बाहर निकल गए, मिल नहीं पाए, लोग परेशान होते थे, पैसा खर्च करते थे। मैं नवाबगंज विधानसभा के अंदर रहता हूँ, अपने क्षेत्र में रहता हूँ और लगातार लोगों के संपर्क में रहता हूं। उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान में हमेशा संलग्न रहता हूं, और शायद मैं समझता हूं कि जितना भ्रमण मैं अपने क्षेत्र में करता हूं, इतना आज तक किसी विधायक ने नवाबगंज में तो नहीं किया। मैं दावा कर सकता हूं शायद उत्तर प्रदेश में इतना भ्रमण कोई भी विधायक नहीं करता होगा। अच्छा, नवाबगंज की जनता की तरफ से आपको सबसे ज्यादा शिकायतें किस समस्या पर मिलती हैं और उसके समाधान के लिए आपने क्या किया है? देखिए, नवाबगंज में ही नहीं, आमतौर पर देहात में जो सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती हैं वो थानों से संबंधित रहती हैं। लोग आते हैं, मेड़ का झगड़ा है, कोई पेड़ मेड़ पे लगे हुए हैं उसका झगड़ा है, या इसी तरह के झगड़े हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें रहती हैं थानों से संबंधित। इसके बाद में फिर तहसील की होती हैं। जैसे तहसील में भी वही है कि साहब इनने मेरी मेड़ काट ली, मेरा खेत कम है, मेरे तरफ चक्रोट ज़्यादा बना दिया, या चक्रोट से मिलाकर दूसरे वाले ने पेड़ लगा दिए, ये चक्रोट काट रहा है। यानी यही सब शिकायतें थानों की, और थाने के बाद में तहसील की। तो इन्हीं की सिफारिशों वगैरह के लिए आमतौर पर लोग आते हैं। गांव का आदमी इतना सक्षम होता नहीं है कि जाकर के अधिकारियों से खुद बात कर ले, तो वो हम लोगों के पास में आते हैं। अच्छा, नवाबगंज की जनता के लिए आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने क्या काम किए? देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो विधानसभा नवाबगंज के अंदर वो ईंटगारे के मजदूर जो आमतौर पर अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, शिक्षा नहीं दिला सकते हैं, उनको आवासीय सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मेरी विधानसभा क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय के नाम पर हुई। इसके अलावा 3 गर्ल्स इंटर कॉलेज हमारे क्षेत्र में बने, उनमें से एक हाफिजगंज में, दूसरा सेथल में, और तीसरा बरौर में। एक डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ भदपुरा के अंदर बना है अभी जल्दी ही। हमारे यहाँ 2 कस्तूरबा कॉलेज हैं, एक भदपुरा में है और दूसरा हाफिजगंज में। दोनों कस्तूरबा कॉलेज पहले हायर सेकेंडरी तक थे, अब उच्चीकृत करके इंटर तक पहुँचे हैं। कई सारे विद्यालयों में PM श्री के तहत उनका उच्चीकरण हुआ है, कंपोजिट स्कूल बनाए गए हैं, तो बराबर मतलब शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ती जा रही है। अच्छा, 2027 में यदि नवाबगंज की जनता आपको फिर से मौका देती है तो 3 सबसे बड़े काम कौन से होने वाले हैं अगली बार? देखिए, नवाबगंज क्षेत्र के लिए जो आगे काम होने हैं, मैं तो समझता हूं कि बहुत सारे ज़्यादा काम नहीं बचे हैं। लेकिन जैसे आपने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ 2 CHC हैं। दोनों CHC पर पहले कोई अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, कोई सर्जरी की सुविधा नहीं थी। अब तो सिजेरियन सेक्शन भी होता है और अल्ट्रासाउंड भी, दोनों जगह व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं के लिए खास तौर से
एक डिजिटल एक्सरे लगा है CHC दलेल नगर के नाम पर, केवड़िया में चलती है वहाँ पर। अभी नवाबगंज में डिजिटल एक्सरे नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि नवाबगंज क्षेत्र में एक कोई बड़ा और अच्छा अस्पताल बने, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधाजनक तरीके से स्वास्थ्य की सेवा ठीक से मिल सके। यद्यपि एक और बात कहना चाहूँगा, रोजगार के लिए यद्यपि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मेहनत के साथ में लगी हुई है। आज भी एक रोजगार मेले का मैं उद्घाटन करके आया हूँ। इसके अलावा युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का लोन सरकार दे रही है, काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया भी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल औद्योगिक क्षेत्र मेरे यहाँ बन रहा है, तो इनसे रोजगार मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी लोग स्वरोजगार से जुड़े या सरकारी नौकरियों के लिए, तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण और व्यावसायिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ। और शुरुआत मैंने अपने कॉलेज से की है। मेरे यहाँ B फार्मा, D फार्मा, नर्सिंग के कोर्स और पैरामेडिकल के कोर्सेज चलते हैं और उनमें कुछ आगे भी बढ़ा रहा हूँ। बाकी भी कई जगह, कहीं ITI है या कहीं दूसरी तरह की व्यावसायिक शिक्षा है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ और ये काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, चूंकि आप विधायक के साथ साथ डॉक्टर भी हैं जी, और बरेली जनपद में आपका काफी बड़ा हॉस्पिटल भी है जी, तो इतने व्यस्त समय से निकालकर नवाबगंज की जनता है उसके लिए आप कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए, मैं ईमानदारी की बात करूं तो अब हॉस्पिटल में समय नहीं दे पाता हूं। हॉस्पिटल में मैं बैठता भी नहीं हूं। जो मरीज मेरे हैं, जो मुझसे स्नेह करते हैं या जिन्हें ये लगता है कि मैं या इतना विश्वास करते हैं, वो मेरे घर पे आते हैं और सुबह के समय मैं उनको फ्री देखता हूँ। हॉस्पिटल मेरा चलता है, बाकी मेरा पूरा समय जनता के लिए है और उसमें मैं बराबर लगता हूँ। सुबह को मेरे यहाँ लोग आते हैं, मैं उनकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो करता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, जहाँ सहयोग की आवश्यकता है सहयोग करता हूँ। बाकी क्षेत्र में जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगते हैं फिर वहाँ जाने का काम होता है। अच्छा, आज जो नए युवा राजनीति की ओर आना चाहते हैं जी, उनको आप क्या सलाह देना चाहिए? देखिए, किसी भी युवा से मैं एक संदेश निश्चित रूप से देना चाहता हूँ कि पहले उन्हें कोई ना कोई अपना व्यवसाय निश्चित रूप से सेट कर देना चाहिए, जिससे एक निश्चित आय का स्रोत बने और उन्हें राजनीति में भ्रष्टाचार की तरफ ना जाना पड़े। मैंने हमेशा एक ईमानदार राजनेता की तरह से काम किया है और वही दूसरे लोगों को सलाह भी देता हूँ। युवाओं को आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि युवा ही किसी चीज को आगे बढ़िया ढंग से बढ़ा सकते हैं। उनके अंदर ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा यहाँ तक कि पारंपरिक तरीकों को तोड़ करके नए नए रास्ते बनाती है। अच्छा, द गली मोहल्ला शो के माध्यम से जी, आप नवाबगंज की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से जो लगातार देश में देश सेवा में लगी हुई है, लोगों की सेवा में लगी हुई है, गरीब कल्याण में लगी हुई है और जिसने विकास के मानक स्थापित किए हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों पर जैसे प्रेम और स्नेह की वर्षा अभी तक मेरे क्षेत्र के लोग करते रहे हैं और अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं, उनसे मेरा बस यही अनुरोध है, निवेदन है कि इसी तरह से अपना प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद ये लगातार पार्टी पर बनाए रखें। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्य जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।